हे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, हे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। जिसने तुझको जन्म दिया के, जिसने तुझको पाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। पंडित जी के द्वारा सुना कि देखा कि कितने प्रकार के हवन होते हैं, किस किस तरीके से हवन पद्धति होती है, हवन क्या होता है। तो एक मेरी प्यारी सी बिटिया बैठी है, तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं हवन एक्चुअल में उनके पद्धति के अनुसार क्या होता है, क्योंकि आम जन समुदाय के समझ में जो आता है वो जरूरी भी है, वो किस तरीके से समझता है, किस रूपरेखा से हवन को लेता है। ये कड़ी प्रसाद के लिए तैयारी हो रही है। बिटिया हमारी है ये रीनाथ बाबू। आप सभी को मेरा नमस्ते और श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, उसके 6 दिन बाद कान्हा जी की छठी भी होती है। छठी का मतलब है कि कान्हा जी हमारे घर में आ चुके हैं। जैसे हम अपने बच्चे का नामकरण रखते हैं या कुछ भी है, बच्चे को बुलाते हैं, पंडित को बुलाकर उनका नाम रखवाते हैं, तो इसी तरीके से हमारे कान्हा जी की भी आज छठी है, उनका नामकरण भी होगा। और दूसरी बात, उनके उपलक्ष्य में हमने हवन रखा है। हवन क्यों कराते हैं? हवन कराने का मेन मकसद ये होता है कि जो हमारे देवी देवता होते हैं उनको बुलाना होता है और बुला के उनको आह्वान करते हैं। उसके बाद हवन के द्वारा उनको भोजन कराया जाता है। हवन हमारा होता है कि कहते हैं कि देवी देवताओं का मुख होता है, तो जब देवी देवताओं के मुख में हम ये सब हवन का वो करते हैं, तो ये लगता है कि वो उन्होंने हमारा जो हम प्रसाद बनाया, भोजन बनाया, वो उन्होंने ग्रहण कर लिया। दूसरी बात कि जो हम लोग हम आसपास में हम बैठे होते हैं, तो जो हवन का धुआं होता है, अग्नि होती है, उससे हमारे अंदर की अंतःकरण भी शुद्ध होती है। दूसरी बात, हमारे भाव जगते हैं परमात्मा के प्रति और हमें भगवान के प्रति एक निष्ठा आ जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे राधे, राधे राधे, शाम में राधे। बढ़िया तैयारी चल रही है आप। और ये आपने आप ही बना लेते हैं आप भोजन, जो प्रसाद है आपने? हाँ, बना लेते हैं। ठीक है, वो भगवान करवाता है सब, परमात्मा कराता है। हमें तो सिर्फ ये है कि हमें करना है, मन में सोचते हैं कि हमें करना है, बाकी परमात्मा ही कराते हैं। जी बेटा, जी बेटा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये मनोज देवता हैं और ये मौनी बाबा की मेन गुफा से हैं और भगत जी के पुत्र हैं। भगत जी से तो आप मिलते ही रहे हो, तो इनसे भी जानते हैं हवन एक्चुअल में होता क्या है, इनकी पद्धति के अनुसार क्या है, किस प्रकार से इसका योग। हरिओम 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 हरिओम। मनोज जी क्या कर रहे हैं ये? अरे वाह देवता, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मनोज जी, मेरा आपके तरफ मेरा प्रणाम। आपको भी शर्मा जी मेरा प्रणाम। भगवान, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये हवन को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं और हवन कितने प्रकार का होता है आपके दृष्टिकोण से? हवन 5 प्रकार के होते हैं। हवन 5 प्रकार के होते हैं जी भगवान, और इसकी व्याख्या अलग अलग है। जी, कोई किसी तरीके से करता है, कोई शांति रूप में करता है, कोई सुख समृद्धि के लिए करता है जी, वो अलग। हाँ, और शाखाएं। हाँ, व्याख्या है। और क्या कि इसमें मेरे से ज़्यादा तो आप अच्छा जानते हो शर्मा जी। जानते तो सब अपने ही अपने अनुसार हैं, परंतु बृहदारण्य उपनिषद में जो बताया है वो मैंने स्टडी भी किया है, और जहाँ तक वो आदि शंकराचार्य ने भी उसका उल्लेख किया है, वो हवन 5 प्रकार के बताए हैं। जो अग्नि में आहुति दी जाती है वो, हाँ, उससे वो एक पहला हवन हो गया, और उससे वर्षा की उत्पत्ति होती है, ये दूसरा हवन हो गया, और वर्षा से जो है अन्न की उत्पत्ति होती है, ये तीसरा हवन हो गया, और उदर में जो हम भोजन करते हैं, ये चौथा हवन हो गया। कि उदर में हमने उत्पत्ति किया, उदर से हम पत्नी के गर्भ में हवन करते हैं, तो उससे पुत्र या पुत्री की जो उत्पत्ति होती है, ये चौथा हवन हो गया। एक 5वां हवन जो है पुत्र या पुत्री के रूप में, संतान के रूप में वो बाहर आता है, वो 5वां हवन हो गया। ये 5 हवन है, और फिर तो अलग अलग प्रकार से विस्तार होता है, अलग अलग प्रकार से व्याख्या है उसकी। तो मेरा मानना है कि मनोज जी ने सही बताया कि 5 हवन होते हैं, और ब्राह्मण देवताओं ने भी
बहुत अच्छा इसका विस्तार रूप से, सूक्ष्म रूप से बताया है। तो आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से ये छठी का हवन होता है। एक्चुअल में छठी का हवन इसलिए माना जाता है कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी और 11 मतलब 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 1 मन है, तो वो 6 प्रकार का हवन माना गया। तो छठी का हवन इसलिए माना गया कि छठी जो है ना, मन के द्वारा ना करके हवन उस प्रभु के द्वारा हवन किया जाए, उस परमपिता परमेश्वर का द्वारा हवन किया जाए जो हमारे अंदर ही बैठा है। ये 6 जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उनको चला रहा है। जी हाँ, ये 5 ज्ञान इंद्रिय एक्चुअल में मुर्दे के पास भी होती है, परंतु वो प्रभु ना होने की वजह से, वो चेतना ना होने की वजह से वह क्रिया नहीं हो पाती। तो प्रभु जब 5 ज्ञान इंद्रियों में अगर वो प्रभु आत्मा परमात्मा बैठा है तो चेतना हो जाती है और जागृत हो जाती है, और जागृत होने के बाद ही 5 ज्ञान इंद्रियां प्रभु के परमात्मा परमपिता परमेश्वर बैठा है, उस चेतना से जागृत होने के पश्चात ही हवन कर पाते हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियां तो मुर्दे के पास भी है, परंतु चेतना नहीं। चेतना अगर हमने बैठा दिया तो छठी मनाई जाएगी। जी हाँ, ये सूक्ष्म रूप है। मैं अब किसी भी भौतिक रूप के साथ साथ सूक्ष्म रूप छुपा होता है, सूक्ष्म उद्देश्य छुपा होता है। वो जो सूक्ष्म उद्देश्य छुपा होता है वो एक्चुअल में साधारणतः समझ में नहीं आता। सच्चाई साधारणतः समझ में नहीं आता, और इसके लिए बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए, ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। तो मैं भौतिक रूप में भी आप लोगों को समझाता हूँ कि ये जो हवन है एक्चुअल में अग्नि में जो ये डाली जाती है, सामग्री डाली जाती है, यहाँ से शुरू होता है, फिर ये अंतरिक्ष में चली जाती है इसका धुआं, और उससे वर्षा होती है। उस वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। वह जीवात्मा जो अंतरिक्ष में चला जाता है मृत्यु के पश्चात, वह फिर वापस उतर के इसमें शरीर में आ जाता है अन्न के रूप में, और फिर उस अन्न को हम ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद इस शरीर में जो हवन दिया गया है, आहुति दी गई है, जठराग्नि ने उसको पचाया है, उससे जो शरीर में हमारा मेन तत्व बना है वीर्य, उस वीर्य का यानी कि पत्नी के गर्भ में दिया जाता है। उस स्त्री के रूप में वह गर्भ में जीव उत्पन्न होता है, और वह जीव जो है 5वां हवन ये होता है कि वो जीव का बाह्य गमन होता है पृथ्वी पर। यह 5वां हवन है जिससे कि वह जीव फिर से हवन करने के लिए तैयार होता है। ये श्रृंखला बंधी हुई है। ये एक्चुअल में 5 हवन बताए हैं। आदि शंकराचार्य जी ने अपने गुरुदेव से बताया था, और मैं देख रहा था, उसमें स्टडी कर रहा था कि ये कितने प्रकार के हवन होते हैं। तो मैंने ये सही पाया कि वाक्य में ही 5 प्रकार के हवन होते हैं, क्योंकि आदि शंकराचार्य तो गलत बता ही नहीं सकते। और फिर इसका उल्लेख मैंने बृहदारण्यक उपनिषद में भी पाया, और उसमें बहुत विस्तार से बताया गया। यहाँ तक कि बताया गया कि आँखों का अगर कलर आप डिसाइड करना चाहते तो आँखों का कलर डिसाइड करके भोजन बदलने के बाद हम जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। कितना बड़ा कद होना चाहिए, कैसा वर्ण होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद में तो बहुत कुछ बताया, मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की, और उसके अनुसार हमारे पास इतनी बड़ी पद्धति है कि किसी भी जीव आत्मा को हम अपने पितरों को भी जन्म दे सकते हैं माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ से वो उत्पन्न हो सकता है। कोई भी हम जो पितृ है एक्चुअल में उसका आवाहन कर सकते हैं। यहाँ तक कि देवी देवताओं का भी आवाहन करके हम जन्म देने में सक्षम हैं। ये पद्धति हमारी हवन से ही शुरू होती है। हवन का बहुत बड़ा विस्तार है। ये जो जितनी भी वर्षा हो रही है एक्चुअल में हवन के कारण ही होती है। हवन के ये उदर में जो भोजन पच रहा है हवन के कारण ही है। हवन की अग्नि जली हुई है। जठराग्नि जो है एक्चुअल में हवन की अग्नि ही है। तो इस हवन की अग्नि को हम शुरू करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। करते हैं हवन शुरू, फिर सभी के निमित्त, आप लोगों के निमित्त कार्रवाई शुरू करते हैं। सभी हवन होगा।
मनोज की तैयारी